You're taking the blessings from every god. And got her back. I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Big fan. लेकिन क्या रीजन है ऐसी, मतलब दुनिया के और बहुत से कंट्रीज पड़े हैं, वो क्यों नहीं हाईलाइट हुए? इवन रशिया हो गया, दूसरे कंट्रीज हो गए, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर या इंडिया क्यों ऐसे मौके पे हाईलाइट हुआ? क्या इंडिया का ये सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में, या बेहतर डिप्लोमेसी या बेहतर पॉलिसीज की वजह से उन्होंने अपने आप को इस तरीके से खबरों में रखा और ये बताया दुनिया को कि भाई हमारी पावर है पूरी दुनिया में? हिंदू कम्युनिटी का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ी सपोर्ट रही है हिंदू कम्युनिटी की। That if I'm elected president, the Indian and Hindu community will have a true friend in the White House. That I can guarantee you, that I can tell you. हालांकि अगर मैं 2016 का स्टेटमेंट ट्रंप का उठाऊं तो भी वो हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा उनके अंदर इमोशन पाया गया था। मैं 2021 का अगर स्टेटमेंट उठाऊं तो हिंदुओं के लिए उनके अंदर बहुत सारे जज्बात पाए गए थे। बात करें अमेरिका के इलेक्शन के हवाले से, पाकिस्तान में बहुत से लोग नाखुश हैं कि ट्रंप क्यों है। वो कहते हैं जब ट्रंप आता है तो ये पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं देता, पाकिस्तान को जो डॉलर मिलते हैं वो भी बंद कर देते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो वो कह रहे हैं कि भाई नेशनलिस्ट इंसान है, आएगा इंडिया के साथ मिलकर काम करेगा, दहशतगर्दी को मिलकर ख़त्म करेंगे, इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप बेहतर होंगे। तो एक तरफ इंडिया की जो आवाम है वो खुश है और पाकिस्तान की 50 से 60% मेजोरिटी ट्रंप के हक में नहीं है। जय हिंद दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे को भगवान श्री कृष्ण के आगे अपना माथा टेकते हुए देखकर पूरी दुनिया हैरान हो चुकी है और दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले नागरिकों का यहाँ पर कहना है कि सनातन धर्म आज के समय पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखें, इसका नाम चेंज कर दें, मांगता पाकिस्तान, मांगने वाला पाकिस्तान रख दें, ताकि सबको पता हो, सब चैरिटी करें। पूरी दुनिया ज़कात निकालती है, हर फिरका निकालता है, सारी ज़कात हमें दें, बस हम खाएं पिएं ऐश करें, और क्या है। लेकिन कहते हैं ना नेशनलिज्म भी बड़ी चीज़ होती है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप तो जीता, उसके साथ साथ 7 इंडियन हाउस रिप्रेजेंटेटिव भी आए हैं। मतलब इंडिया की रिप्रेजेंटेशन अमेरिका में बढ़ती चली जा रही है। दुनिया के बड़ी कंपनीज के सीईओ इस वक्त इंडियंस हैं। हर जगह दुनिया में लोगों को इंडियंस चाहिए। गल्फ कंट्री में लोग पाकिस्तानियों को निकाल के इंडियंस को जॉब पे रख रहे हैं। मोदी साहब से हर कोई मिलना चाहता है। जैसे ट्रंप ने उनकी कॉल को बहुत ज़्यादा खुशाइन करार दिया, बड़े खुश हुए और कहा कि मोदी एक ऐसा लीडर है जिससे प्यार किया जाता है। इंडिया इज़ सिग्निफिकेंट, इंडिया अहम है, मोदी इज़ सिग्निफिकेंट, मोदी अहम है। ये ट्रंप के अल्फाज है मोदी साहब के, जो कि खुद एक बहुत बड़ी सुपर पावर है। तो इंडियंस तो हर मोदी साहब की तो बात ही अलग है, लेकिन इंडियंस भी तो हर जगह राज कर रहे हैं। अब 7 रिप्रेजेंटेटिव हाउस में आ चुके हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कोई भी मुल्क है, कोई भी कौम है, उसको जो उनकी औरतें होती है ना, वो उनको मजबूत करती हैं। ठीक है ना। अब दरअसल हाल ही में जब डोनाल्ड ट्रंप को संयुक्त राज्य अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर चयनित किया गया तो उनके बेटे एरिक ट्रंप फ्लोरिडा के शहर ऑरलैंडो में स्थित भगवान श्री कृष्ण के एक भव्य मंदिर पहुंचे। मंदिर पहुंचकर एरिक ने भगवान श्री कृष्ण के सामने अपना माथा टेकते हुए भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता की जीत के लिए धन्यवाद कहा और अपने पिता के उज्जवल भविष्य की कामना की। एरिक ने मंदिर जाकर भगवान श्री कृष्ण की विस्तार पूर्वक पूजा भक्ति की थी और इस दौरान एरिक पूरी तरह से सनातनी वेशभूषा में नजर आ रहे थे। अब आज के समय यह कहना गलत नहीं होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भी यूनाइटेड किंगडम के जैसे एक हिंदू प्रेमी गवर्नमेंट आ चुकी है और भले ही संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईसाई धर्म का पालन करते हो, लेकिन उन्होंने खुद ने सबके सामने यह बात की है कि वह भारतीय और भारतीय हिंदुओं के बहुत ही बड़े प्रशंसक हैं और वह हिंदू धर्म को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के कई महत्वपूर्ण और शक्तिशाली पदों को भारतीय अमेरिकन हिंदू नागरिकों को सौंपा गया है। और अब आप ये भी देख सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप भी सनातन धर्म के कितने ज्यादा करीब हैं कि वह मंदिर जाकर भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता की जीत के लिए धन्यवाद बोल रहे हैं। तो इस सब को देखकर हमें यह तो पता चलता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में आज के समय एक ऐसी सरकार आ चुकी है जो कि हिंदुओं का समर्थन करती है और जिसके होते हुए दुनिया के किसी भी कोने में हिंदुओं के साथ कोई भी अत्याचार नहीं होगा और वह हिंदुओं की आवाज को विश्व स्तर पर ले जाएगी। कि सुपर पावर वाला जो टर्मिनोलॉजी है वो एक वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट है। ये वेस्टर्न टेम्पलेट से आता है डोमिनेशन के, जहां पे आप बता रहे हैं कि आप
अपना जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है या अपनी ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज है वो वर्ल्ड के किसी भी रीजन पे आप एक्सरसाइज करेंगे। तो हमारा जो विश्व गुरु जो एंशिएंट प्रोसेस वो बहुत ही अलग है कंपेयर टू जो सुपर पावर वाला कॉन्सेप्ट है। तो सुपर पावर का कॉन्सेप्ट का एक भाग जिसे हम हार्ड पावर बोलते हैं उसके कुछ एलिमेंट्स इन्वॉल्व है ये विश्व गुरु वाले कॉन्सेप्ट में। लेकिन जो आपने भारत का जो अभी पोजीशनिंग है जो बताया आपने, अगर हम नेक्स्ट 3 डिकेड्स की बात करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट जो प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ तरीके से शब्दों में बताया, विश्व मित्र, विश्व गुरु नहीं, विश्व मित्र। तो विश्व मित्र वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें भारत विश्व के लिए क्या कर सकता है उस पर जोर दिया जा रहा है। तो अभी कोई हमारा ऐसा गोल नहीं है विश्व गुरु वाले कॉन्सेप्ट का। अभी मतलब इट इज टू अर्ली टू से कि हमारा ऐसा कोई गोल है या ऐसा कोई एम है, ठीक। और इवन अदरवाइज विश्व गुरु शब्द जहां से डिराइव होता है वो गुरु शब्द का जो डेरिवेशन है वो वहां से आता है कि जो डिसाइपल होता है वो सामने से, जो शिष्य होता है वो सामने से गुरु के पास आता है अपनी अर्जी लेके कि मुझे आपसे सीखना है कुछ। दैट इज गुरु कॉन्सेप्ट। तो अभी हम वो विश्व गुरु कॉन्सेप्ट से काफी दूर है क्योंकि उससे पहले आपको पूरा इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पोर्ट्रे करना होगा और पूरे विश्व को बताना पड़ेगा कि बिना इंग्लिश लैंग्वेज के, बिना रिजर्व करेंसी स्टेटस के, करेंसी के, और बिना किसी दूसरे कॉन्टिनेंट पे जाके चढ़ाई किए बिना हम वर्ल्ड का 27% ऑन एन एवरेज जीडीपी दे रहे थे फॉर 1800 ईयर्स, 1800 सालों तक। लास्ट 2000 साल की हिस्ट्री में से 1800 साल तक हम ये करके दिखाए हैं, ठीक। तो पहले तो हमने वो पोजीशन हासिल करनी है और उसके बाद ही हम कुछ बता सकते हैं कि बाकी का वर्ल्ड चाहता है हमसे कुछ सीखना, तब जाके वो विश्व गुरु वाला कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हो। तो अभी के लिए तो विश्व मित्र वाला कॉन्सेप्ट ही है। और जहां पे आपने कोविड में देखा ही है, हमने साबित करके दिखाया कोविड के टाइम कि 100 से ज्यादा देशों के लोगों के जीवन हमने बचाए हैं हमारे पैसों से, और हमने मना कर दिया कि हम डेड बॉडी पे प्रॉफिट्स नहीं करेंगे। तो भारत ने इसका एग्जाम्पल दे चुके हैं हम, ठीक। जो P5 के नेशन, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के देश नहीं कर पाए वो हम करके दिखाए हैं। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है जो हमारे स्टेटस की बात हो रही। दूसरा आपने पूछा कि जिस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उसमें भारत का क्या रोल हो सकता है, क्या हम वो कॉन्फ्लिक्ट्स रुकवा सकते हैं। दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन, राइट। तो सबसे पहले तो आप